ऐसे अगर मिट गया तो मेरा क्या होगा? फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा ना। खराब हो जाएगा। देखो तुम यहाँ पे अभी तुम फ्यूचर की तरफ ले गया, क्यों ले गया? ताकि तुमको अभी प्रेजेंट में मिजरी है और तुम प्रेजेंट में ही कंप्लेन कर रही है, ना चेक करना पड़े। प्रेजेंट में जिस हाल में हो उस हाल से तुम ऑलरेडी परेशान हो, लेकिन तुम इसी हाल को इस तरह रखना चाहते हो। वरना खत्म करने का क्या परेशानी है? खत्म हो जाने में क्या परेशानी है? मैं बोला खत्म हो जाएंगे तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ तो कुछ नहीं बचेगा। अभी कौन सा है कुछ बचा हुआ? अभी सब बचा के हो शांत, अभी सब बचा के भी तो कंप्लेन ही कर रहे हो। मुझे लेकिन हम लोग सब हमेशा जो आ जाता है बात की, खुद को नहीं मिटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इससे कुछ तो फिर हम लोग सबको मिलेगा कैसे? अगर हम गल ही जाएंगे, कहने का मतलब अगर हम मर जाएंगे इस हालत, कोई मरने में क्या परेशानी है इस हालत में? लेकिन अगर हम मर जाएंगे तो तुम लोग सब बोलेगा, रिटर्न में ये आता है कि इस हालत में अगर हम मर जाएंगे तो फिर हमें आगे कैसे मिलेगा? आगे अनश्योर हो, ये भी सच है, लेकिन आगे में प्लान भी कर रहे हो। अभी के बारे में श्योर हो और अभी सब बचाए हुए हो, फिर भी अशांत हो। इतने की मरने की तरह हालत है, तो अभी भी तो मरने वाली हालत है ही। नहीं तो हम तो आए थे ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा ना। तेरे को कैसे पता मरने पे खराब हो जाएगा फ्यूचर? नहीं, वो बोला था ना उन किताबों में, जो लोग मरते हैं वो लोग फिर चल जाते हैं नरक में। हाँ, फिर मेरे पास का कोई इलाज नहीं, जब मरा अभी भी तो मरा ही रहे हो ना। नहीं, वहां पे तो कढ़ाई के तेल में तलते ना, हमसे तला तो नहीं रहे। इसका कोई लॉजिक नहीं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जाओ मराओ। अब करवाओगे कल परसों भी कुछ होने वाला है ना, तो उस चीज की श्योरिटी नहीं होती है। किसी और जगह पे जाओगे तब होगा ना। इसीलिए तांत्रिक होते हैं। समझ में आया तंत्र का सीधा मतलब क्या है? अंडू झंडू झोला झंडू नौटंकी करने का मतलब नहीं है बाबा की तरह। जो जितना बड़ा तांत्रिक होगा उतना उसके पास कम तावीज होगा। ठीक है, और सीधे बैठता है लाश के पास, वो उसका प्रोसेस है। देख लो, जो बोल रहे हो ना कि मरने के बाद तो कुछ हम लोग के साथ होगा ना खराब, और मरने के बाद देखो कोई कहीं नहीं जा रहा, यही है। कोई कढ़ाई का तल रहा है, कोई कढ़ाई में नहीं तला रहा है, आग में सब झोंका रहा है। और तुम वो ऐसा चीज है जो तुम झुका के रहोगे। तो हम सब आए थे हमारा फ्यूचर अच्छा होना। फ्यूचर छोड़ दो, फ्यूचर अनश्योर टाइम है। तुम इतना फ्यूचर प्लान ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी अच्छा नहीं है, तभी आए हो ना फ्यूचर प्लान को ठीक करने। क्योंकि अभी अभी तुम पूरा फ्यूचर प्लान करते हो। हाँ, अभी तुम्हारी मरा रखी है, तो फ्यूचर प्लान घंटा कुछ कर लो, होप के अलावा घंटों कुछ मिल तो रहा नहीं है। और इतना होप लगा लगा के थक गए कि आगे मेरे पास होप लगा लगा के थक गए, तो आ गए ना हेल्प मांगने। फिर होप लगा लगा के थक गए, आ गए इसलिए मेरे पास हेल्प मांगने। ये तो हाल है तुम्हारा। बचा लें हम लोगों को तो गल जाओ, यही है बचने का तरीका। मर जाओ। लेकिन मर गए तो फिर तो वही डर लगता है ना। मर गए तो अभी मरे ना, इस चीज का श्योर है। तो कोई इलाज अच्छा बुरा नहीं होता, कह नहीं सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मर जाओ, कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि मर जाओ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपना रियलिटी आप छोड़ दीजिए कि आप इस वक्त तंग हो के आए। तो मरने थोड़ी ना आए हैं। अगर मरना ही इलाज हो तो मरना ही इलाज हो तो मरना, मरना 3 सेकंड का दर्द हो, ठीक है। और जिंदा रह जाइएगा तो एक चीज है, 3 सेकंड से ज्यादा दर्द तो अभी होगा। कम से कम 3 मिनट तो जिंदा रहेगा बे। तो 3 मिनट भी का दर्द भी 3 सेकंड से है ना। बस बात खत्म।
जब गिनती नहीं गिना तो समझ नहीं आता है। तंत्र ये है तंत्र। सिंपल साइंस को तंत्र बोलते हैं, और किसी चीज को तंत्र, और यही चीज काम आता है सबसे तेज में। ठीक है, प्रतीक को नहीं समझिएगा, सिंबोलिज्म को नहीं समझिएगा, मरिए, कुछ नहीं कोई कर सकता। प्रतीक को नहीं समझिएगा, मांस, शराब, सेक्स, ये सब का क्या प्रतीक है, तो आपको लगेगा कि लिटरली सेक्स ही करना होता है, कि लिटरली मारे के खा जाना होता है आदमी को। हटा पैर, उस लाश को जलते हुए देख के बंदा साधना क्या कर रहा है? कोई साधना नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर रहा है कि यही है मेरा, कि हमारा फ्यूचर तो बचना चाहिए ना। अच्छा फ्यूचर, ये तेरा अच्छा फ्यूचर, कर लो अच्छा फ्यूचर, ये है तेरा। तो क्या इतने नेगेटिव हो जाएं क्या मरने के लिए अभी तक ही सोचने लगे? अभी तक आप मरने के लिए सोचिए मत, पर ईमानदारी से जानिए कि आप जिस फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं वो फ्यूचर अल्टीमेटली यहीं जाके करता है। इसलिए वर्तमान में समझदार बनने की बात है। कोई नहीं बोल रहा है कि क्या ऐसे नेगेटिव हो जाओ क्या मुझसे मरने के लिए, तब तो जीना ही छोड़ दो। तो जीने के लिए तो बोल रहा हूँ। देखो, तुम अगर इतना ही जी रहे हो, मतलब ये तो हर बार आप मरने के बारे में बात करके हम सब अभी जिए नहीं, यानी तो जी रहे हो तो क्या हो गया फिर कंप्लेन लेने का है? जब फ्यूचर का तुमको पड़ा हुआ है तो अबे नहीं, जब जिए रहे थे तो काहे आ गए कंप्लेन लेके? आप तो ऐसे बोल रहे जैसे कि मरना ही सबका इलाज है, मतलब हम सब कोई जीने के लिए पैदा नहीं होता। जी रहे हो तो मरा रहे हो। कब आए हो? जीते जी आए हो ना प्रॉब्लम लेके। नहीं, हम तो ऐसे नहीं बदल सकते, हम तो फिर परेशान रहो। बोला जा रहा है बदलने के लिए, तुम बदलने के लिए रेडी नहीं हो। या तो बदलो या तो मरो, यही तरीका ही है। या तो अहंकार मिटेगा, या तो अहंकार लेते लेते पूरा बॉडी या तो समझ आएगा, समझ है, या तो समझ वापस एक्टिवेट करो, या तो समझना वापस। समझ को जो पकड़ के रखा है कि हम नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे, उसी में ना इतना आर्ग्यूमेंट हमको दे रहा है, नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे, वो छोड़ो समझ को। या तो समझ को वापस चलने दो, नहीं तो मरकट की तरफ चलते बन। और कोई तरीका नहीं है। कोई यहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, यहाँ पे पीसफुल एंडिंग होता है। पीस ही एंडिंग है यही मोमेंट में, तुमको बहुत चीज क्लियर हो जाता है। ये है शमशान साधना। शमशान साधना करने वाला लायक होना चाहिए। ये नहीं कि साला घंटा ताबीज बांध लिया है, बड़ा बड़ा बाल, हाथ में खोपड़ी ले लिया तो हो गया। और खोपड़ी कुछ याद दिलाएगी, देख खोपड़ी में जो चल रहा है यही है। खोपड़ी के अंदर चावल रख के खा जाता है, खोपड़ी का कटोरा बन गया। यही है तू, तेरा फ्यूचर प्लानिंग कटोरा। काइंड ऑफ वो एक सिंबल है कि तुम अपने आप का जो शरीर का जो है ना मैटर, इसको वैल्यू देना बंद करो, प्रज्ञान की तरफ ध्यान दो। चूतिए, समझा? प्रज्ञान की तरफ ध्यान दो। जानने की ताकत तुम्हारी असली ताकत है। खोपड़ा तो कटोरा बन के रहेगा। आज खोपड़ा है, कल किसी का कटोरा है। ठीक है, मरते दम तक ही तुम्हारे पास एक चांस है। यही याद दिला रहा है तंत्र, और कुछ याद नहीं दिला रहा है।